हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, अब तक हमने एक्सरसाइज 9.7 के 8 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब जल्दी से इसके आगे वाले क्वेश्चनों को भी हल कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसके अंदर हमारे पास एक इंटीग्रेशन है बच्चों। सबसे पहले इसको आई के इक्वल मान लेते हैं। अब इस इंटीग्रेशन में जो रूट है उसके अंदर है एक द्विघात व्यंजक, जिसको हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो फाइनली हमारे पास है 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, जिसमें से हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो शेष बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का x यूज़ किया, x के गुणांक का हाफ कर लिया, इसमें एक्स्ट्रा बनेगा इसका स्क्वायर, इसको हटाने के लिए लिख लिया माइनस एक स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस इसका गुणा अंदर कर देते हैं, तो एक का स्क्वायर आ जाएगा पहले और x माइनस एक का स्क्वायर आ जाएगा बाद में। ये वाली वैल्यू इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर विद इन दी रूट और dx। अब बच्चों ये वाला इंटीग्रेशन जो है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के जैसा है, जिसका आंसर बनता है बच्चों x बटे में 2 सेम रूट, फिर ए स्क्वायर बटे 2 का योग, जिसके साथ गुणा में होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। x की जगह पर x माइनस 1 है और a के स्थान पर है 1। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा x अपॉन में आ जाएगा 2, फिर सेम रूट का मतलब इससे बना है, जो कि वास्तव में इससे मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, फिर ए स्क्वायर बटे 2, जिससे बन जाएगा 1 बटे 2, फिर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी 1 का भाग, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप यदि नोट करना चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है। ये हमने पूर्ण वर्ग बनाया और इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया, जिससे फाइनली ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी के जैसा, फिर से रूट के अंदर है एक द्विघात व्यंजक, जिसको हम बदल देंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6, एक्स स्क्वायर का x, इसके गुणांक का हाफ कर लिया, ये लो, इसमें आ जाएगा इसका स्क्वायर यानी 4, हटा दिया प्लस 6, ओवरऑल x प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर बचेगा 2, जिसको वर्ग के रूप में लिखूँ तो आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू इसकी जगह यूज़ कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास फाइनली जो इंटीग्रेशन बनेगा वो आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 के स्क्वायर का रूट। ये इसका हमें इंटीग्रेशन हल करना है बच्चों। इस हिसाब से इसको नोट कर लिया। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ये वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ रहा है बच्चों, जिसमें x के स्थान पर x प्लस 2 है और a के स्थान पर है रूट 2। तो इस फॉर्मूले का बच्चों हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा x अपॉन a, फिर सेम रूट, और वो सेम रूट वास्तव में इससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6 का रूट, फिर आएगा ए स्क्वायर बटे में 2 यानी इसका स्क्वायर, जो कि 2 होगा, 2 बटे में 2 यानी 1, जिसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में आएगा log और x, साथ में आएगा सेम रूट, और सेम रूट का मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर बन जाएगा। आप यदि नोट करना चाहें तो इस प्रकार से ये नोट भी हो सकता है बच्चों। पूर्ण वर्ग बनाया गया है, इस सूत्र का यूज़ किया गया, जिससे फाइनली आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करने के बाद 1 बचेगा, उसका गुणा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारे इंटीग्रेशन के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, फिर से एक द्विघात व्यंजक है, जिसको हम पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदल लेंगे। तो इसको आई के इक्वल मान लिया बच्चों। ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 है हमारे पास। पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर 9 और आगे चल रहा है माइनस 4। ये फाइनली बन जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 13, माइनस बाहर रखा और इसको लिख दिया रूट 13 का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ बच्चों।
तो हमारे पास आ जाएगा i का मान जो कि होगा वास्तव में इंटीग्रेशन x प्लस 3 स्क्वायर माइनस √13² विद इन द रूट dx। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के जैसा है। x के स्थान पर x प्लस है 3 और a के स्थान पर आ रहा है √13। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेते हैं तो फाइनली हमारे पास i का मान आ जाएगा बच्चों x बटे में 2 सेम रूट। अब सेम रूट बना है वास्तव में इससे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 का रूट, इसके सूत्र में आता है माइनस बच्चों, और a स्क्वायर बटे 2 ये लीजिए। उसके बाद log के अंदर आता है x और फिर आता है सेम रूट का मतलब वापस यही वाला पद एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप यदि नोट करना चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों, ये लीजिए इस प्रकार से ये नोट हो सकता है। पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाया गया है और उससे हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइनली आंसर नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा ही पूर्ण वर्ग व्यंजक बना लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में है 4। इसमें x स्क्वायर गुणांक को ले लेते हैं कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया बच्चों, फिर x स्क्वायर 3/2x और यहाँ पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का x लिखा, इसके गुणांक का हाफ कर दिया, इसका स्क्वायर इसको हटाने के लिए बनेगा 9/16, यहाँ पर आ जाएगा 2 बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 बाहर, ये x प्लस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 का 2 से गुना करूँगा 32 में 9 जाएगा तो बचेगा प्लस का 23 और बटे में 16। नेक्स्ट स्टेप में इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दूंगा, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो आ रहा है उसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखूँ तो बन जाएगा √23/4 का स्क्वायर। इस वैल्यू को इंटीग्रेशन में यूज़ करता हूँ बच्चों, तो इंटीग्रेशन के अंदर बनेगा 2, ये x प्लस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पर √23/4 का स्क्वायर, ये सारा मान रूट के अंदर और dx, क्योंकि हमारा यही क्वेश्चन था बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 2 मल्टीप्लाई में इसको कर देते हैं बाहर, लेकिन रूट की वजह से बाहर आ जाएगा √2। जब √2 बाहर आएगा तो फाइनली अंदर बचेगा x प्लस 3/4 का स्क्वायर √23/4 का स्क्वायर विद इन द रूट और dx बच्चों। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका इंटीग्रेशन करना हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो √2 को रखा बाहर बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में x से शुरुआत होती है, ये लीजिए x बटे में 2, फिर आता है सेम रूट। अब सेम रूट का आपको रखना है ध्यान, वो सेम रूट इसी से बना है क्योंकि बाहर √2 शिफ्ट हो चुका है। तो 2 को यदि मैं कॉमन लेने के बाद सोचता हूँ तो सिर्फ इतना ही बचेगा बच्चों रूट के अंदर, तो ये वाला मान आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x और प्लस में 2 विद इन दी रूट, ये आएगा बच्चों अब सेम रूट। जोड़ का निशान, फिर a स्क्वायर बटे 2 यानी इसका स्क्वायर बन जाएगा 23/16 और उसके बटे में 2 होगा तो बन जाएगा 23/32। यहाँ पर आ जाएगा 23/32, फिर आएगा log के अंदर होगा x, ये लीजिए बच्चों, और उसके बाद फिर से क्या आता है सेम रूट। मैं यहाँ पर मंजरे कोष्ठक का यूज़ कर रहा हूँ। सेम रूट का मतलब ये वाला मान यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस में 2 का रूट, ये कोष्ठक बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये √2 का गुणा अंदर करूँगा, दो काम और कर रहा हूँ साथ साथ। एक तो मैं इसको हल करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर बच्चों 32 आएगा। अब पहले यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना बन जाएगा बच्चों 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 4x प्लस में 3। उस 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो यहाँ पर बन जाएगा 8, ये आपका पहला स्टेप। अब जो √2 का गुणा कर रहा हूँ ना बच्चों मैं वो इसके अंदर करूँगा,
ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 2x² प्लस में 3x प्लस में आ जाएगा 4। ये आपके मेन क्वेश्चन वाला रूट था। इस रूट 2 गुणा यहाँ करूँगा तो देखिए बट्टे में कितना है 32, 32 का मतलब हो सकता है 16 गुणा में 2। उसमें से एक रूट 2 कैंसिल कर दूंगा तो बट्टे में बचेगा 16 रूट 2। तो यानी इस स्टेप में बन जाएगा 23 बट्टे में 16 रूट 2। बाकी सारा स्टेप एज इट इज जैसा है, x प्लस में 3 बट्टे 4, यहाँ पर x² प्लस 3 बट्टे 2x प्लस 2 का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो थोड़ी जो कैलकुलेशन करनी है उसको माइंड लगाकर शांति से कीजिएगा, हो जाएगी कैलकुलेशन भी। अब इसको यदि हम हल करना चाहे तो इस प्रकार से हल हो सकता है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा जोड़ का निशान बच्चों, सॉरी यहाँ तो यही आएगा लेकिन यहाँ पर बन जाएगा जोड़ का निशान, जिससे मेन क्वेश्चन में यहाँ पर जोड़ का निशान। अब जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें भी यहाँ पर आएगा जोड़ का निशान और यहाँ पर भी आ जाएगा जोड़ का निशान। नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, यहाँ जोड़ का निशान और यहाँ भी जोड़ का निशान, ये जोड़ का निशान और यहाँ पर बाकी इसको हल करने के बाद यही वैल्यू आने वाली है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों x² इंटू a की पावर 6 माइनस x की पावर 6 का रूट। अब x² जो बाहर पड़ा है बच्चों वो x की घात अगर हो 3 तो उसका अवकलन हो सकता है, अंदर x की घात 6 है। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेशन i के इक्वल मानते हुए थोड़ी सी इसकी शक्ल को बदल लेता हूँ। ये x² बाहर है, a की पावर 6 को लिख दिया a की पावर जो है 3 उसका स्क्वायर, इसी हिसाब से x की पावर 6 को लिख दिया x की पावर 3 का स्क्वायर विद इन द रूट और dx। अब x जो है क्यूब उसका अवकलन x² हमारे पास पड़ा है, तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम लोग x³ को लिख देते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा 3x²। मैं सिर्फ x² रखूँगा क्योंकि इसके साथ गुणा में कहीं भी 3 नहीं है, तो 1/3 और dt। ये सारी वैल्यू इसके अंदर कर देते हैं पुट बच्चों। ये हमारा इंटीग्रेशन था i। जैसे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे बच्चों तो i क्या बन जाएगा, बाहर आएगा 1/3, x² और dx के स्थान पर 1/3 dt था जिसमें से 1/3 बाहर कर दिया तो शेष बचेगा सिर्फ dt, और अंदर आ जाएगा रूट के a³ का स्क्वायर माइनस t² विद इन दी रूट। ये हमारा क्वेश्चन था, इससे फाइनली ये वाला स्टेप बन गया। अब बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है ये x² माइनस सॉरी a² माइनस x² की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है विद इन दी रूट वाली। बस ध्यान ये करना है कि a के स्थान पर है a का क्यूब और x के स्थान पर है t। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ। इसके लिए बाहर है 1/3, अंदर बन जाएगा x/2, फिर सेम रूट ये लो बच्चों, फिर जोड़ का निशान a²/2 यानी ये पूरा का पूरा पद a की पावर 6/2 और साथ में आएगा साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को लेता हूँ कॉमन, इसको तो बाहर कर देता हूँ। तो बाहर कितना बन जाएगा बच्चों 1/6, t माननी चाहिए उसका मान रख देते हैं, और वो मान कितना था बच्चों x³। तो यहाँ पर आ जाएगा x³, इसके अंदर बन जाएगा a की पावर 6 माइनस x की पावर भी 6, यहाँ पर a की पावर 6 है ही, और साइन इनवर्स के अंदर बनेगा x³/a³, कोष्ठक बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों, सेम आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको i के इक्वल मान लेते हैं। अब इस रूट वाले पद का गुणा x के साथ भी करूंगा और 1 के साथ भी करूंगा, और यहाँ से बना दूंगा 2 इंटीग्रेशन। तो बच्चों गुणा करने के बाद वाली स्टेप क्या आने वाली है, x का गुणा इसके साथ होगा तो x इंटू x² प्लस 1 का रूट और dx, और 1 के साथ करेंगे तो सिर्फ आएगा x² प्लस 1 का रूट और dx। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये इंटीग्रेशन मान लूँगा i1 और ये इंटीग्रेशन मान लूँगा i2। अब इनको मैं अलग अलग हल करता हूँ। पहले बात करते हैं i1 की, जो कि है x इंटू में x² प्लस 1 का रूट dx। इसमें इसका अवकलन 12 है बच्चों, तो x² प्लस 1 को मान लेते हैं t,
टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये वाला रूट हट जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल मान लिया इसको टी। इसका अवकलन करूँ तो आप जानते हो इसका अवकलन आएगा 2x, लेकिन मुझे सिर्फ x की ही आवश्यकता है, तो 2 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों। इस वैल्यू को इसमें यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास I1 बन जाएगा 1/2 बाहर, इसके स्थान पर आ गया dt और इसके स्थान पर बन जाएगा √t। ये लो, √t का मतलब t की घात 1/2 x की पावर n के जैसा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, बाहर है 1/2, t की घात में बन जाएगा 3/2 और वही घात आ जाएगी बटे में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद की स्थिति है, जिससे होगा क्या बच्चों, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/3 और ये जो है t, इसका मान रख देते हैं वापस, वो था x² + 1, तो x² + 1 की घात बन जाएगी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ये मान आ रहा है बच्चों I1 का, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं I2 की। I2 कौन था बच्चों, वो था x² + 1 का रूट, सिर्फ 1 को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये x² + a² की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, x की जगह x है, a की जगह 1 है, तो इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं बच्चों। ये बन जाएगा x/2 सेम रूट, जोड़ का निशान 1/2 log यानी a²/2, फिर log के अंदर आएगा x प्लस में सेम रूट बच्चों, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ये I2 का मान आ रहा है बच्चों, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब 2 और जो 3 है उससे मान रख देते हैं बच्चों 1 में, दोनों का योग ही तो करना है। तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन I का आंसर बन जाएगा 1/3 x² + 1 की पावर 3/2। c1 c2 को एडजस्ट करके बिल्कुल आखिर में नोट कर दूंगा। यहाँ पर I2 की वैल्यू ये है, इसको भी यूज़ कर लेता हूँ, जो कि है x/2 इंटू में x² + 1 का रूट प्लस 1/2 log उसके साथ में x प्लस x² + 1 का रूट बच्चों, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो इस प्रकार ये नोट हो सकता है, जिसमें I1 I2 मान लिया गया है और लास्ट में I1 और I2 को जोड़कर हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से रूट के अंदर है द्विघात व्यंजक, जिसको हम बना देंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो हमारे पास क्वेश्चन में है 1 - 4x - x²। x के गुणांक को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा x² + 4x - 1। नेक्स्ट स्टेप में x² का x के गुणांक का हाफ, यहाँ पर एक्स्ट्रा इसका स्क्वायर लिखा -4 और आगे चल रहा है -1। थोड़ा ठीक करूँ तो माइनस बाहर, ये x + 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -5, जिसमें माइनस आगे रखते हुए √5 का स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब ये बाहर वाले माइनस का गुणा अंदर कर दूंगा, तो हमारे पास अगला स्टेप बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इसकी जगह पर यूज़ कर लूँगा बच्चों। तो फाइनली हमारा ये था, माइनस से गुणा करके ये बना, और ये इसके अंदर यूज़ करते हैं, इसको मान लेते हैं I के इक्वल। वैल्यू यूज़ करूँगा तो बच्चों इंटीग्रेशन I क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर विद इन दी रूट। ये लीजिए आपके इंटीग्रेशन की लास्ट वैल्यू। अब क्या करते हैं, ये a² - x² की फॉर्म में है, तो इसका ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया। यहाँ से आंसर बनेगा x/2, x की जगह था x + 2। फिर आता है सेम रूट बच्चों इससे मिलकर बना हुआ है, तो आएगा 1 - 4x - x² विद इन दी रूट। फिर आ जाएगा a²/2, a² ये रहा, a²/2 बन जाएगा 5/2। फिर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप चाहें तो यह इस प्रकार से नोट हो सकता है, पूर्ण वर्ग व्यंजक सूत्र का इस्तेमाल किया, ये आपका फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, फिर से द्विघात व्यंजक जिसको बना देंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो हमारे को I के इक्वल इसको मान लेना चाहिए। फिर इसके अंदर है 4 माइनस में 3x और -2x²।
इसमें से कॉमन ले लेते हैं -2, तो यहाँ पर बचेगा x², यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3/2x और यहाँ पर आ जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप में -2 बाहर, इन दोनों स्टेप पे फोकस करें तो x² का x, इसके गुणांक का हाफ करूं तो 3 में आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर, इसको हटाने के लिए 9/16 और आगे चल रहा है -2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हल कर रहा हूँ बच्चों, माइनस और 2 तो बाहर हैं, अंदर ये वाला स्टेप सेम लिख दीजिए, ये लीजिए। इसको हल करूँ तो 32 और 9 मिलके बनाएंगे 41, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में। तो -41 को लिख लिया √41, बटे में आना था 16, जिसको लिख लिया 4, ये इसका स्क्वायर बच्चों। अब बाहर जो माइनस है उसका गुणा अंदर कर लेते हैं, 2 को वहीं पे छोड़ देंगे। तो माइनस का गुणा करूं तो 2 बाहर, ये वाला पद पहले आ जाएगा, तो √41 बटे में 4 का स्क्वायर -x + 3/4 का स्क्वायर। ये हमारे पूर्ण वर्ग व्यंजक का स्टेप आ गया बच्चों। इसको यूज़ करना इस आई के अंदर, तो हमारे पास फाइनली आई क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन के अंदर रूट है, रूट के अंदर 2 से शुरुआत, उसके बाद है √41 बटे में 4 का स्क्वायर और माइनस है x + 3/4 का स्क्वायर। ये सारा मामला रूट के अंदर था बच्चों, और dx। ये देखिए, अब ये 2 जो है इस तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दूंगा, शेष बचेगा a² - x², और उसका स्टैंडर्डाइजेशन हम लोगों को मालूम है। तो √2 को बाहर रखा, गलती ना हो इसलिए कोष्ठक लगा रहा हूँ। अब ये a² - x² का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जिसका उत्तर बनता है x बटे में 2, फिर सेम रूट। अब सेम रूट जो बना है बच्चों, वो 2 को जब हमने लिया था ना कॉमन, उसके बाद में बना था, यानी वो इससे मिलकर बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ और किसका गुणा करना पड़ेगा, माइनस का। तो ये स्टेप माइनस का गुणा करके जब लिखूंगा तो 2, फिर आ जाएगा -3/2x, फिर आ जाएगा -x²। तो यहाँ पर जो सेम रूट आने वाला है वो आएगा पहले तो 2, फिर -3/2x और फिर -x² का रूट। और तुम इस रूट को भी हल करोगे तो बच्चों यही उत्तर आने वाला है। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस में a²/2 इसका स्क्वायर, 41 बटे में 16 बटे में 2, फिर आ जाएगा sin इनवर्स x अपॉन a, और ये सारे के साथ गुणा किसका हो रहा है बच्चों, √2 का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में 2 काम एक साथ करूँगा, एक तो जो √2 है इसका गुणा अंदर करूँगा, जिससे ये वाला पद इसके साथ होगा गुणा, क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 4 - 3x और -2x² का रूट। और बच्चों यही आपका क्वेश्चन था, ये तो रूट आना ही आना है। यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा 4, तो 4x प्लस में आएगा 3, और उस 4 का मल्टीप्लाई जब बटे में 2 से होगा तो बन जाएगा 8। इस √2 का गुणा जब यहाँ होगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस में 41 बटे में 16 √2, 1 2 से 1 √2 हो जाएगा कैंसिल। और ये स्टेप साइन इनवर्स, इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर भी एलसीएम बन सकता है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देंगे, शेष बच जाएगा 4x + 3 और बटे में आ जाएगा √41 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है। ये आपका मेन क्वेश्चन, फॉर्मूले का यूज़ किया, ये वैल्यू आई, थोड़ी बहुत आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बन जाए। बस एक छोटा सा इसमें फ़र्क है, वो यहाँ है, √2 और 32 को कैंसिल करके लिखें तो बटे में बन सकता है 16 √2, बाकी सारा कुछ सेम है बच्चों। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 9.7 भी हल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।